हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी फोकस अकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का। जैसा कि मैथ्स का एग्जाम है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तीन चैप्टर्स करके एक वीडियो अपलोड करते हैं सो दैट आपकी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन 2 दिन में हो सके। ठीक, सो आज के टास्क में 3 चैप्टर्स रखे। जो पहले तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर आप सबके लिए विच इज ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड चैप्टर सिलेक्ट किया है आज के लिए सर्कल एंड द थर्ड वन इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो आज ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल और एरिया रिलेटेड सर्कल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मतलब इन तीनों चैप्टर्स को एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। जिन बच्चों ने भी इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन छोड़े हैं या आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं या आप टाइम के कारण नहीं कर पाओगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, पूरी की पूरी वीडियो को, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में। ठीक है, और जिन बच्चों को कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है वो भी एक बार दोबारा देख ले ताकि आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो सो क्लियर हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन करके टॉपिक्स को भी साथ लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज बेस्ड अपॉन एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। सॉल्यूशन आपको क्या गिवन में दिया है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है। ठीक, सबसे पहले हमें वो 3 लाइन्स याद होनी चाहिए जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, विच इज सम पीपल हैव curly black hair to present beauty. Sum is called as there are 6 trigonometric ratios: sin, cos, tan, cosec, sec and cot. ठीक है, तो sin some people have मतलब perpendicular upon hypotenuse. Cos curly black hair मतलब cos की वैल्यू किसके इक्वल होगी? बेस अपॉन देयर हाइपोटेन्यूज। tan मतलब टू प्रेजेंट ब्यूटी, tan की वैल्यू किसके इक्वल होगी? परपेंडिकुलर अपॉन देयर बेस के। कोसेक सेक कॉट तो वो फर्स्ट का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है। वो भी सब क्वेश्चन में एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले साइन की वैल्यू 3/4 है, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। बट थीटा कहां पे रखना है, जो चीज का ध्यान रखना है, ए पे एक राइट एंगल ट्राइंगल डालते हैं। ये राइट एंगल है किस पे? बी पे, और थीटा रख दिया हमने फॉर मेकिंग देयर पॉइंट्स प्लॉट एट पॉइंट ए। ठीक है, ए पे थीटा रखा है तो 3 परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और 4 हाइपोटेन्यूज है, इट मींस 4 इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर हो गए? याद रखो एंगल के सामने, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। फिर बता रहा हूं, एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। बट जब पीजीटी थ्योरम अप्लाई करनी है, बार बार मैं वीडियोस में बता रहा हूं, जब भी पीजीटी थ्योरम अप्लाई करनी है, हाइपोटेन्यूज ये, परपेंडिकुलर बेस ये, और बची साइड को परपेंडिकुलर ही यूज करना है। अभी मुझे कुछ दिन पहले भी बच्चों ने इतनी वीडियो बनाने के बाद फिर वीडियो शेयर की थी कि सर इसमें ये नहीं पता चल रहा कि अगर हम डायग्राम को चेंज करते हैं, मतलब डायग्राम का फेस चेंज करते हैं, तब हमारा आंसर डिस्टिंक्ट आ रहा है। बेटा, डायग्राम का फेस चेंज करने से आंसर डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता, बट इस वजह से हो सकता है कि आप ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखो, वो आपका इंटरचेंज हो सकता है, अदरवाइज आंसर विल बी सेम। ठीक है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। बट फिर भी अगर कुछ है तो मैं इन क्वेश्चंस में क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले बोलते हैं इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B by Pythagoras theorem, by PGT theorem, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू देयर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 4 का स्क्वायर, बेस ये नहीं, बेस 3 ही रहेगी जब भी पीजीटी थ्योरम यूज करनी है। परपेंडिकुलर जो बची हुई साइड, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो प्लॉट करना था वो कर दिया। बात अब पीजीटी थ्योरम में एंगल की बात, थीटा की बात नहीं करेंगे। 4 4 द 16, 3 3 द 9 प्लस AB का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, कोई डाउट किसी को? सो 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू देयर AB का स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 दैट इज इक्वल्स टू देयर AB स्क्वायर। स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, तो AB की वैल्यू होगी √7 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर होगी? हमें क्या पूछा गया है?
फाइंड द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। साइन की वैल्यू की मदद से हमने तीनों साइड्स डायमेंशंस निकाल दिए, अब हम निकालेंगे cos A और tan A की वैल्यू। चलिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल cos A मतलब A पे थीटा रखना है, दोबारा आप थीटा की बात कर रहे हैं। cos करली ब्लैक हेयर A पे थीटा रखते हैं अगर हम, ठीक है, थीटा यहां प्लॉट करते हैं, बेस, दिस इज अ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द फिक्स साइड, cos करली ब्लैक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जब पीजीडी थ्योरम की बात करनी है तब हम इस तरह से नहीं लेंगे, जब किसी राइट एंगल कहीं पे थीटा कहीं पे पूछा गया है, प्लॉट किया गया, फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। tan A मतलब A पे थीटा रखा है, tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, और बेस है √7 मतलब 3 अपॉन √7। इस तरह से क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना है ताकि आपका एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। चलिए एक एक क्वेश्चन करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 3 cot A इज इक्वल टू देयरफॉर, हम लिखते हैं cot A की वैल्यू 4/3, क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करेगा वहां जाके डिवाइड करेगा। tan टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है, tan के अपोजिट में cot होता है, tan की वैल्यू, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी मतलब tan जो होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot उसका उल्टा होगा, इट मींस बेस अपॉन देयर परपेंडिकुलर, तो यहां पे लिखते हैं हम बेस अपॉन देयर परपेंडिकुलर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC दोबारा नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। अब बेस थीटा कहां पे रखा है, A पे, बेस कौन सी हो जाएगी, ये होगी बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, खत्म हो गई बात थीटा की। चलिए इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B पे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डन। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं विच इज AC स्क्वायर, बेस, अब ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये नहीं, बेस वही रहेगी जो थी, ठीक है, पीजीटी थ्योरम में थीटा का रोल नहीं है, 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर जो लास्ट रिमेनिंग साइड बची विच इज 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर एज इट इज बेटा, 3 स्क्वायर इज 9 and the 4 square is 16, AC square equals to 16 plus 9 that is equals to 25, AC equals to root of 25, AC equals to 5 centimeter which is the biggest side of the given triangle, that is the hypotenuse and it is the fixed side, ठीक, समझ आ गया। अब चेक करना है कि 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A that is equals to cos square A minus sin square A or not, ठीक है। LHS लेते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाएगा, tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, A पे थीटा रखा हुआ है, ध्यान रखो, 1 माइनस, पहले न्यूमिनेटर की बारी, 1 माइनस tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, प्रेजेंट परपेंडिकुलर क्या है, A पे थीटा रखोगे तो परपेंडिकुलर आएगा 3 और बेस विच इज 4, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी वो भी tan ही है, A पे ही थीटा रखा है, दोनों के साथ स्क्वायर है इसलिए हमने दोनों के साथ स्क्वायर लगा दिया, कोई मुश्किल किसी के लिए। 1 माइनस 3 3 द 9 4 4 द 16 3 3 द 9 4 4 द 16, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, 16 एंड 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए 7, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 25, ठीक है, क्लियर। अब राइट हैंड साइड जो हमने चेक करनी थी उसको भी लिखते हैं, RHS पे लिखते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos करली ब्लैक हेयर A पे थीटा रखा हुआ है, बेस हो जाएगी 4, हाइपोटेन्यूज होगा 5, माइनस साइन सम पीपल हैव A पे थीटा रखो, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज होगा 5, इट मींस 3/5, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 25 इज द एलसीएम,
So 16 minus 9 in the numerator, that is equals to their 7 by 25. It means both the values same. The answer is yes. Yes, both are equal to each other. It means 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, that is equals to their cos square a minus sin square a. ठीक है, ये चीज हमें चेक करनी थी कि ये इक्वल है या नहीं है. ठीक, समझ आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो कवर अप करने की कोशिश. क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए गए ताकि आपके पीवाईक्यू जितने भी है उनको मध्य में नजर रखते हुए और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं उन सबको मर्ज करके तब ये पीपीटी बनी है. ध्यान से सुन लेना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत और टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ईच क्वेश्चन इज डिफरेंट टू अदर. कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 7/8. ठीक है. tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, मतलब ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक, तो हमें थीटा कहीं पे रखने के लिए नहीं बोला है, तो इसको पीजीटी से ही कैलकुलेट कर देंगे. एबीसी रखा नाम, राइट एंगल तो फिक्स हो गई होगा 90 डिग्री. बेस मान लो ये, परपेंडिकुलर मान लो ये, कहीं पे थीटा नहीं रखा. राइट एंगल से ही इसको सॉल्व कर लिया. मान लो थीटा यहां पे ही है. ठीक है. अब दूसरी चीज क्या है? थर्ड साइड निकालनी है. हम यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड विच इज AC अपोजिट टू राइट एंगल, बेस 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 8. आपको ABC कहीं पर भी थीटा नहीं बोला हुआ है, कॉट थीटा सिंपल बोला हुआ है. ठीक है, तो आप इसको पीजीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे. तो AC स्क्वायर एज इट इज, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, AC स्क्वायर 64 प्लस 49 दैट इज इक्वल्स टू 113. तो स्क्वायर वहां जाके रूट हो जाएगा. ये 10 पॉइंट समथिंग होगा जो इन दोनों से बड़ा ही होगा. तो ये आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज. तीनों साइडें मिल गई. अब एक एक करके सॉल्व करते हैं. आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोला है 2 पार्ट. पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये आपका फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट करने के लिए बोला है. चलिए करते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं. कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी. 1 प्लस साइन थीटा, सम पीपल है परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेन्यूज होगा ये, क्योंकि थीटा की बात नहीं की है. 8 अपॉन रूट 113, 8 अपॉन रूट 113, क्योंकि दोनों साइन ही है, खाली प्लस और माइनस का फर्क है. 1 प्लस कॉस करली ब्लैक हेयर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 7, हाइपोटेन्यूज इज रूट 113. सेम 1 माइनस 7 अपॉन. ठीक है, क्लियर है सबको, समझ आ रहा है. चलिए इधर हम a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं. a स्क्वायर माइनस रूट 113 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, 8 स्क्वायर 64, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास? 113. 1 माइनस 7 7 द 14, 113. एलसीएम लेंगे इसका. 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113. दिस एंड दिस कैंसिल. 113 में से 64 जाएंगे, वो आएगा 49, और 113 में से 49 सबट्रैक्ट करोगे, दैट इज इक्वल्स टू देयर 64. ये आ गया हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट. सेकेंड पार्ट क्या है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं. कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू. कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, बट ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस हो जाएगी 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8. तो 7/8 का होल स्क्वायर जो होगा विच इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 64. दैट इज द आंसर. ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? क्लियर हो गया सबको? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अपने ध्यान से पढ़ के जाना है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक फर्स्ट एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू योर बुक। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR, ओके, एक ट्राइंगल डाल देते हैं PQR, राइट एंगल एट Q, वो हमने यहां पे राइट एंगल डाल दिया Q पे। आगे क्या बोलता है, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यहां लिखते हैं PR प्लस QR दैट इज इक्वल्स टू देयर 25 सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू 25 माइनस QR हो जाएगी, तो यहां पे ऐसे आ जाएगा। ठीक, एक साइड हमने यहां निकाल दी। आगे देखते हैं PQ 5 सेंटीमीटर, P से Q कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके, सेकेंड साइड भी निकाल दी। सबसे पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है PR का स्क्वायर, बेस क्या है QR का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है PQ का स्क्वायर। ठीक है, PGT थ्योरम में तो हमें थीटा कहीं देखना नहीं है, राइट एंगल की मदद से हमने हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों के तीनों वैल्यू को एडजस्ट कर दिया। अब सबसे पहली साइड है PR का स्क्वायर। PR की वैल्यू हमने यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट करके रखी है 25 माइनस QR, तो इसका मतलब PR का स्क्वायर मतलब 25 माइनस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहा, प्लस PQ स्क्वायर, PQ कितना दिया था 5, इसकी वैल्यू को यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी देख लो, कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, चलिए A माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 AB। कुछ बच्चे इधर भी B की वैल्यू माइनस QR लिखते हैं, बेटा B की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, A माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाता है। QR स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर 25, QR स्क्वायर एंड QR स्क्वायर, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। 25 का स्क्वायर हो गया 625, 25 को 2 से करेंगे आएगा 50 QR इक्वल्स टू 25 एज इट इज। 625 प्लस 25 यहां जाके माइनस 25 इक्वल्स टू 50 QR। 625 में से 25 जाएंगे आएंगे 600 दैट इज इक्वल्स टू 50 QR। 600 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू QR। 50 को करेंगे तो 12 का 0 0 कैंसिल, 5 12 10 60 होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई QR की 12 सेंटीमीटर। अगर QR 12 सेंटीमीटर है तो PR की वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस QR है तो 25 में से 12 निकालेंगे 13 आ जाएगा। सो PR कितना आएगा, जो हमने लिखा था 25 माइनस QR लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में, तो 25 माइनस 12 जो होगा विच इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द PR दैट इज 13 सेंटीमीटर। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए, PR भी निकाल दी 13 और QR भी निकाल दी 12। ठीक, तीनों वैल्यूज हमारे पास अरेंज होगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, साइन P, कॉस P एंड tan P। यहां लिखते हैं 9, सबसे पहले साइन P, सेकेंड कॉस P, थर्ड tan P। साइन तीनों एंगल P पे रखे गए हैं, थीटा तीनों P पे रखा गया है, रख देते हैं। ठीक है, some people have perpendicular 12 hypotenuse 13, मतलब some people have curly black hair, मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज P पे रखा थीटा तो बेस होगी 5 और हाइपोटेन्यूज होगा 13, मतलब 5/13। tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, P पे रखो थीटा, परपेंडिकुलर 12 और ब्यूटी 5, तो इट मींस 12/5 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको करवा दिए। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर। टेबल आपको याद होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में सिखाया हुआ है, साइन, कॉस और tan, बाकी तो रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, 0 1/2 1/√2 मैंने याद करना भी सिखाया, जिसको नहीं याद है अभी भी याद कर लो। 1√3/2 1/√2 1/2 और 0 0/1 0। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 2 कैंसिल, 1/√3 1√3 और नॉट डिफाइंड, बाकी तो उल्टे हो जाएंगे।
ये आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और सॉरी ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और लास्ट वाला ये 90 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की पार्ट से चलते हैं। साइन 60 की वैल्यू वो होती है √3/2 इंटू कॉस 30, वो भी सेम ही होगी क्योंकि जो 30 होगा वही 60 होगा, √3/2 प्लस साइन 30 विच इज 1/2 कॉस 60 वो अगेन 1/2। ये तो आसान सा पार्ट है। ठीक है, √3/2 और √3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार है, तो बेसिस से पावर्स एडेड हो जाएगी। सेम एज इट इज 1/2 को 1/2 से करोगे तो 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। टेक एलसीएम 4 in the numerator is 3 plus 1 that is equals to 4 is divided by 4 that is also equals to 1। तो 1 is the answer of that question। ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी चीज के लिए आपको वैल्यूज तो आपको याद आनी चाहिए। वीडियो ठीक चल रही है ना? फ्रॉम माई साइड इट इज प्रॉपरली वर्किंग। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर सेकेंड, ये सेकेंड पार्ट है, बुक के अकॉर्डिंग 5th होगा बट वीडियो के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60, 5 एज इट इज, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 4 sec 30 का होल स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2 तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। माइनस tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, cos 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब करते हैं सॉल्व। 5 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 2 to the 4, 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अब डिनोमिनेटर की बारी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, समझ आ गया? 5 1 the 5 अपॉन 4, 4 4 the 16 अपॉन 3 माइनस 1, ये आ गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में लेते हैं 4 एलसीएम, तो ऊपर 1 + 3 वो 4 ही आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 5/4 प्लस 16 माइनस 3 अपॉन 3, इनका एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में 4 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, उसको तो छोड़ दो। न्यूमिनेटर में क्या है? 5/4, 16 में से 3 जाएंगे, आएगा 13/3। 4 3 the 12, 5 3 the 15, 13 4 the 52, 52 plus 15 is 67/12 is the answer. So this is the 67/12 is the correct answer. ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए? देख लो, जो भी डाउट लगता है you have to write in the comment section box so that मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हो सकती है थोड़ी वीडियो बड़ी हो बट एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू √3 है एंड tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। ठीक, हम यहां पे सेम क्वेश्चन a और b की वैल्यू निकालनी है। हम यहां लिखते हैं tan ऑफ a प्लस बी अगर √3 है तो tan a प्लस बी की जगह हम लिखते हैं tan में किस डिग्री पे एंगल √3 होता है, यहां पे लिखते हैं tan 60 डिग्री पे एंगल √3 होता है। सेम एज इट इज tan a माइनस बी अगर 1/√3 है तो tan 30 डिग्री पे वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, tan और tan कैंसिल हो जाते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 60 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड a माइनस बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 30 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐड करते हैं दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट a प्लस बी प्लस a माइनस बी 60 प्लस 30, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। b से b कैंसिल, a प्लस a ट्वाइस ऑफ a, 60 और 30 90। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ a इज 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 45 डिग्री। इस a की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ b आल्सो। पुट द वैल्यू ऑफ
a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या है सॉरी, तो b की वैल्यू निकल जाएगी 60 माइनस 45 प्लस वाला वहां जाके माइनस में होगा, दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये आ गई हमारी a और b की वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्द करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट जो होती है 8.3 आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन सेक एंड tan a इन टर्म्स ऑफ, किसमें एक्सप्रेस करना है, cot a में। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको तीनों प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा 1, दूसरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये तीन याद होनी चाहिए आपको। चलिए पहला क्या है, सेक साइन और क्या बनाना है, कॉट। ओके, तो कोसेक साइन में एक्सप्रेस हो सकता है, हम लिखते हैं सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू a ली है तो हम यहाँ पे a ही लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a दैट इज इक्वल्स टू देयर 1। तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है, स्क्वायर एज इट इज, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 ही रखा। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर वहां जाके रूट बन गया, प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होगा, यहां पे लिखते हैं 1 प्लस। देखो लेफ्ट साइड में आया साइन और राइट साइड में आया कॉट, इसका मतलब साइन को एक्सप्रेस कर दिया हमने किसमें, कॉट में। सेम एज इट इज सेक और कॉट करना है सेकंड पार्ट, तो हम लिखते हैं वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू देयर 1। ठीक, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की वैसे हम सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू देयर 1 प्लस tan की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। tan क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, जैसे यहां पे लिखा था कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो यहां पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सेक थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लो, इसको अरेंज कर लो, सीधा कर लो, अपॉन स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी रूट होगा और न्यूमिनेटर में, तो लेफ्ट साइड में आ गया सेक थीटा, राइट साइड में ओनली कॉट थीटा है। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, क्या है, tan थीटा को कॉट में एक्सप्रेस करना है, तो tan थीटा तो ऑलरेडी 1 बाय कॉट थीटा होता है, हो गया एक्सप्रेस, कौन सा मुश्किल काम है इसमें। ठीक, समझ आ गया, कोई मुश्किल, इसको एक दो बार पढ़ लेना, आसान है, कुछ नहीं, बस आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको कैसे भी एक्सप्रेस करके, कुछ बच्चे x करके लेते हैं वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक वेरिएबल x मान लेते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आंसर सेम ही आता है, उससे ये नहीं सोचना कि आंसर गलत हो जाएगा या एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जाम में नंबर मिलेंगे, बट कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, कंडीशंस गलत नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 10 पार्ट्स, जो सबसे ज्यादा आपको फोबिया है इन 10 पार्ट्स का, उस 10 में से 5 या 6 पार्ट्स मैंने एक्सपेक्टेड पार्ट्स उठाए, मुझे उम्मीद है कि इन्हीं 5 या 6 पार्ट्स में से आपको एक पार्ट आएगा ही आएगा, चाहे कैसे भी हो। वीडियो उठा के देख लेना, पेपर के आने के बाद क्वेश्चन पेपर देखना और इसी वीडियो को देखना सेम क्वेश्चन आए होंगे, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है, cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a, आपको प्रूफ करना है कि ये 2 sec a के इक्वल है। चलिए 1 बाय 1 स्टेप में। सर सबसे बड़ी परेशानी क्या है इसमें, हमें यह नहीं पता चलता है कि कब किस में कौन सी चीज अप्लाई करनी होती है। सब बच्चों के लिए एक ही चीज डिफिकल्ट है। वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी कल बच्चों को यही समझा रहा था कि इसके ट्रिक्स को समझा करो किस तरह से किया। सबसे पहले क्वेश्चन को साइन और कॉस में एक्सप्रेस करो, पहला स्टेप। दूसरा एलसीएम लो, तीसरा स्टेप अप्लाई करो प्रॉपर्टी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर एज पर द सूटेबल, जो भी क्वेश्चन में पूछिए।
तीसरा, फिर उसके बाद जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी रीअरेंज करके सॉल्व करना है। देखो आपको मैं सेम इन्हीं 4 स्टेप्स में हर एक पार्ट सेम स्टेप्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले साइन कॉस में एक्सप्रेस करना, ऑलरेडी क्वेश्चन साइन और कॉस में एक्सप्रेस करना है। सेकंड एक्सप्रेस हुआ है। थर्ड, सेकंड स्टेप एलसीएम लेना है। क्या एलसीएम आएगा? कॉस ए और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस साइन ए, दोनों चीजें आ गई। कॉस ए को कॉस ए के साथ किया, कॉस स्क्वायर ए, सिंगल सिंगल टर्म थी इसलिए स्क्वायर लग गया। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 टर्म्स है तो इसलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 ही होगा, 2 साइन ए हो गया। अपान में क्या आ गया? कॉस ए, यहां पे ए भी है, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कोई मुश्किल? ऑलरेडी क्वेश्चन कॉस और साइन में था, एलसीएम लिया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, बस इसके अलावा भी कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ये 1 एज इट इज। साइन स्क्वायर की बारी हो गई है, पीछे क्या रह गया? 2 टाइम्स साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, डन। अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, ये 2 साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ऐड नहीं हो सकता है। कॉस ए और 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर वाला एज इट इज। एलसीएम ऊपर न्यूमिनेटर से 2 लिया कॉमन, अंदर आ गया 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए एज इट इज। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 2 बाई कॉस ए बचा। 2 बाई कॉस ए को 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। बताओ क्या ही मुश्किल है और क्या ऐसी चीज है जो आपको याद करने में मजबूर कर रही है? कुछ भी नहीं है, बस आपको 1-2 बार प्रॉपर अटेंशन देके इसको करना है बस। फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई पार्ट मुश्किल लगने लगा। 4 लाइनों में ये खत्म हो जाता है, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 1 प्लस सेक ए इज डिवाइडेड बाय सेक ए। ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के इक्वल प्रूफ करना है। देखते हैं। सेक थीटा साइन और कॉस में एक्सप्रेस करना है, कॉस में ही एक्सप्रेस होता है, सेक साइन में तो होगा नहीं क्योंकि सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है, जहां पे सेक था वहां पे 1 बाय कॉस लिख दिया। एलसीएम लिया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इस डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहां तक कोई मुश्किल? कॉस ए को 1 से किया, कॉस ए प्लस 1 वैसे ही डिवाइड में कॉस ए वैसे। इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 1 प्लस कॉस ए, इसका उल्टा किया तो कॉस ए प्लस 1। क्यों? क्योंकि डिवाइड वाला जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ए एंड कॉस ए कैंसल। पीछे क्या बच गया? कॉस ए प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस कॉस ए लिखो, बोथ द मीनिंग आर सेम। अब हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो आया नहीं है। आप चाहो तो 1 माइनस कॉस ए और से 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तब भी आ जाएगा, बट आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट शायद हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता आपको कोई भी चीज मुश्किल लगे इस टाइम पे, स्पेशली जब 2 दिन रह गए आपके पेपर के लिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ए, वैसे ही रहा। इस 1 की जगह लिखा 1 का स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये और ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया? 1 प्लस कॉस ए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 प्लस कॉस है और राइट साइड में भी 1 प्लस कॉस है, तो आप ये बोल सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। बताओ क्या ही मुश्किल था? ठीक, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए। चलो इस क्वेश्चन में एक चीज बताता हूं, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब उसको भी छोड़ दो। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है? साइन और कॉस में एक्सप्रेस करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन साइन और कॉस में एक्सप्रेस है। दूसरा स्टेप क्या होता है? एलसीएम लेना। ऑलरेडी एलसीएम लिया हुआ, अरेंज हुआ है। फिर
प्रॉपर्टी अप्लाई करना, प्रॉपर्टी कोई a प्लस बी या स्केयरिंग वैल्यू कोई नंबर ही नहीं है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो तो फिर हमारे पास डिवाइड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का ही केस होता है। देखो अब उस पे जाते हैं। कॉस को कोसेक बनाना है तो नहीं बन सकता, बट कॉस को अगर कॉट बनाना है, साइन के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉट हो जाता है। कॉस बाय साइन की वैल्यू क्या होती है? कॉट थीटा को, और 1/sin जो होता है वो कोसेक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान से सुनना इस पार्ट को, डिवाइड करें न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे? बाय साइन ए से। ठीक है, न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करें और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करें किससे? साइन ए से। देखो कॉस को अगर साइन से डिवाइड करते हो आता है आपका कॉट, साइन को साइन से करोगे आएगा 1, 1 को साइन से करोगे आएगा आपका क्या? कोसेक। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, न्यूमिनेटर की बात हो गई। अब कॉस को साइन से किया आएगा दोबारा कॉस बाय साइन कॉट, साइन को साइन से डिवाइड करेगा कैंसिल होके आएगा 1, 1 को साइन से करेंगे आएगा कोसेक। अब आपने एक ही चीज याद रखनी है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के जैसे बनाना है, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है। देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को अरेंज कर लेता हूं, कोसेक और कॉट को। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट डाल सकता हूं, दोनों एडिशन में है, कोई परेशानी नहीं है। बचा हमारे पास -1, ये -1 आउटसाइड में लिख दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, कोई भी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं समझ आए, फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है कि आपको समझ ना आए। ठीक है, चलिए अब तो यहां पे है कोसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉट डिनोमिनेटर में कोई भी चीज भी इंटरचेंज नहीं करना है हमें। मैंने क्या चीज नहीं लिखी? माइनस भी लिखा, खाली 1 नहीं लिखा। अब हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हुए इस क्वेश्चंस को मैंने बोला था 3 प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। पहला साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1, दूसरा सीकेंड के थीटा माइनस टेन के थीटा 1, थर्ड प्रॉपर्टीज कोसेक्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा 1 के इक्वल होता है। यहां पे कोसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, इस 1 की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा यहां पे ए नाम दिया है इसलिए यहां पे ए। कोई मुश्किल किसी के लिए? पक्का? ठीक है, समझ आ गया। अब सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाता है, थोड़ा इधर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर कोसेक ए प्लस कॉट ए वैसे ही माइनस एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले तो कर्ली ब्रैकेट डालते हैं क्योंकि दो टर्म्स हैं, हम बोलते हैं ए प्लस बी कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट। डिनोमिनेटर में क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, क्लियर? क्या किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर x माइनस एक्स वाई है, अगर कॉमन क्या है? x, अगर आप x कॉमन लेते हो तो इस x की जगह पे क्या आता है? 1 माइनस ये x बाहर चला गया, पीछे क्या बच जाएगा? y। आपको ये स्टेप ध्यान रखना है। सॉरी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट, तो इसको मैंने y मान दिया। ठीक है, अब मैं कॉमन लूंगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां लिख रहा हूं मैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन लिया मैंने, ये ब्रैकेट डाली, कर्ली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट की। ठीक है, अब ये पूरे न्यूमिनेटर को ध्यान रखना है, इस पूरे में कॉमन लिया मैंने कोसेक प्लस कॉट, ये एक टर्म है, ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर रही थी जो एक्स और वाई जैसे मैंने बताया। इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे सबसे पहले आया 1, ये माइनस एज इट इज। ठीक, ये वाली टर्म भी बाहर चले गई इसके कॉमन में, पीछे क्या बच गया? कोसेक माइनस कॉट, तो ये माइनस था, दो टर्म थी इसलिए दोबारा ब्रैकेट डालनी पड़ी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में तो वही है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज चेंज नहीं की। ठीक, यहां तक कोई मुश्किल? चलिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए प्लस 1 माइनस। ठीक, अब देखो ध्यान से, 1 प्लस
कोसेक माइनस, कॉट पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म निगलेक्ट हो गई। रिमेनिंग वैल्यूज इज कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो आपको प्रूफ करना था। खत्म। ठीक, बताओ है कोई मुश्किल? बस आपको समझना है। एक बार वीडियो नहीं समझ आई दोबारा प्ले करो, पीछे थोड़ा सा पीछे करते जाओ, जिस टाइप से नहीं समझ आए एक दो बार दोबारा रिपीट पे वीडियो देखो, अपने आप समझ आएगी 100% गारंटी के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले tan थीटा बनाना है। साइन थीटा कॉमन लिया न्यूमिनेटर से, सामने ही दिख रहा था। 1 - 2, 3 थे, एक बाहर चले गया तो पीछे 2 बच गए। सेम एज इट इज डिनोमिनेटर से लिया cos थीटा कॉमन, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। साइन थीटा वैस इट इज 1 - 2 एज इट इज, 2 के साथ -2 के साथ साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए ब्रैकेट डाली और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर को कोई भी चेंज नहीं लाना। सॉरी, साइन थीटा 1 - 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज। थोड़ी हेल्थ इशू होने के कारण इसलिए आपकी वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, बट एग्जाम की वजह से मुझे इस कंडीशन में भी बनाने पड़ रही। चलिए, साइन थीटा 2 cos 1 में से 2 जाएंगे -1 आएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज। ठीक, यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब कैंसिल होके क्या बचा? साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू देयर tan थीटा। बताओ, ये रहा हमारा इस पार्ट का राइट हैंड साइड, जो tan थीटा आंसर। ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। 2 पार्ट रह गए। हाँ, 2 पार्ट रह गए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म। क्या है? cos A माइनस साइन A प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A -1 किसके इक्वल? ये तो ऑलरेडी किया हमने, शायद रिपीट पे पार्ट है क्या? cos A माइनस साइन A ये कर दिया है, ये वाला पार्ट रिपीट कर दिया। ये अभी हमने ये पार्ट किया था, cos A माइनस कोसेक और कॉट डिवाइड, ये रिपीट में लिखा गया है। चलिए ठीक है, ये पार्ट करते हैं। कोसेक A माइनस साइन A सेक A माइनस कॉस A। प्रूफ करना है कि 1/tan प्लस कॉट के इक्वल। पहले इसको साइन कॉस में एक्सप्रेस करते हैं। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, वैसे ही सेक थीटा होता है 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसे ही। ठीक है, क्लियर? साइन कॉस में एक्सप्रेस करना था, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A, 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल अपॉन साइन A एज इट इज, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल अपॉन कॉस A, वैसे ही। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, दिस कैंसिल, बचा साइन A और कॉस A। ये 2 टर्म्स बची। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगी। RHS की बात करते हैं, यहां लिख लेते हैं LHS। क्या है? 1/tan A प्लस कॉट A। सबसे पहले साइन और कॉस में एक्सप्रेस करेंगे। tan थीटा जो होता है वो साइन बाय कॉस होगा और कॉट उसका उल्टा होगा,
मतलब कॉस बाय साइन। यहां तक ठीक है, पक्का। 1 साइन इंटू साइन, एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, डिवाइड में एलसीएम साइन ए और कॉस ए आ जाए। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल? 1 साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा, 1 में साइन ए इंटू कॉस ए। इसका उल्टा करेंगे, मतलब 1 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा साइन ए एन कॉस ए, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, समझ आ गई। ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड पार्ट है, बार बार बोल रहा हूं आपको, छोड़ना मत कोई भी, और सेम एज इट इज निकाल के आना, ताकि आपके 180 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। एक चैप्टर हमने सर्कल कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, अब आते हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, सर्कल के भी दोनों चीजें याद होनी चाहिए। पहली थ्योरम, दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट, द टेंजेंट पहली क्या है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। सेकेंड, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोनों स्टेटमेंट आपको, दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट 100% आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि हर के स्टेटमेंट का रीजन देना है, तो स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन सुनते हैं। Prove that the tangent drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। मान लो ये एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, और इस डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट्स ड्रा कर रहे हैं। इसका नाम रखा AB और इसका नाम रख लिया C और D। ठीक, ये एंड से, इस एंड से, ये इसका सेंटर आ गया O। यहां नंबरिंग कर देते हैं जिससे क्वेश्चन और छोटा हो जाए। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं ABCD, इसका नाम रख देते हैं P और Q। ठीक है, क्वेश्चन को आसान करना है। गिवन में है इन ए सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर का नाम हमने O रखा है, एंड PQ भी है डायमीटर। ठीक है, AB एंड पैरेलल प्रूफ करनी ना, हाँ, एंड AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स, इसी टेंजेंट को प्रूफ करना है हमें कि ये टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। AB और CD आपस में क्या है? पैरेलल है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम प्रूफ। वी नो दैट, स्टेटमेंट याद करना, बार बार बोल रहा हूं आपको, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से यहां तक ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे, सेम एज इट इज। OQ भी है रेडियस एंड CD भी है टेंजेंट, सो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ईच ऑफ देम इज 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब हमने इस तरह के एंगल्स को चूज करना है जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो, तभी हम उसको पैरेलल शो करेंगे। मतलब एंगल 1 के साथ हमने शो करना है एंगल 4, और एंगल 3 के साथ शो करेंगे हम एंगल 2। हम यहां पे लिखते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों होगा? क्योंकि ये चारों के चारों आपस में इक्वल है, 90 डिग्री है। बट these are the pair of alternative interior angle
इंटीरियर एंगल है, सो ए बी और सी डी आपस में ये दो पैरेलल लाइंस हो गई। क्लियर? कोई मुश्किल किसी के लिए? इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। The length of a tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center of the circle is 4 cm. सेंटर से 5 और सर्कल्स की टेंजेंट से 4 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना। मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं O और इसके सेंटर का नाम रखते हैं, ए एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, O हो गया सेंटर। एक टेंजेंट ड्रा करते हैं जिसका नाम रखा हमने ए बी और इसके यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। पहली चीज तो हमें क्या प्रूफ करना है? टू फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ रेडियस दैट इज जिसका नाम रखा हमने ओ बी, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पे। अभी हमने बोला था वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि OB परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, क्योंकि ये रेडियस है और वो टेंजेंट है, ठीक है। गिवन तो आप लिख सकते हो। अब कौन कौन सी साइड दी गई है? हमें एक 5 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस दिया है ये, और सेंटर वाला दिया है ये, ठीक है। सेंटर वाला 5 और वो टेंजेंट वाला 4, ठीक है। उल्टा मत लिख देना। सो हम यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल OBA राइट एंगल एट B बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज मतलब 5 का स्क्वायर, बेस ये मान लो बेस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मान लो रेडियस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस OB का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इक्वल्स टू OB स्क्वायर। 16 25 माइनस 16 इज OB स्क्वायर इज 9। OB की वैल्यू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाएगा इसका। तो ये रही हमारे लेंथ ऑफ द रेडियस जो हमें पूछा गया था, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है? कोई मुश्किल किसी के लिए? ये मत सोचना परपेंडिकुलर यहां पे है, नहीं, जहां पे टेंजेंट और रेडियस ड्रॉ करते हैं वहां पे उस पॉइंट पे पर 90 डिग्री प्लॉट होता है, ठीक है। क्लियर है? वीडियो ठीक चलनी चाहिए वैसे आपकी साइड तक तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल वही सर्कल होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है बट द डिफरेंट रेडियस। टू सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर बट द डिफरेंट रेडियस। आगे क्या बोलता है? ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मान लो सर्कल ड्रॉ कर ही लेते हैं, शेप्स में लेते हैं। ये मान लेते हैं एक सर्कल है, ये मान लेते हैं दूसरा सर्कल है, ठीक है। हाँ, इस तरह से मान लेते हैं। ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका सेंटर का नाम रखा मैंने O। ये मान लो इसकी कॉर्ड है जिसका नाम रखा हमने AB। सर्कल पे जहां टच कर रही है उसका नाम रखा मैंने P। ये छोटे सर्कल का रेडियस है, ये दिया है 5। यहां से यहां तक बड़े सर्कल का रेडियस है, ये दिया है, वो 3 दिया है, ये दिया है 5, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन में है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, छोटा बड़ा दोनों आ जाएंगे, ठीक है। विद देयर सेंटर OB बोल सकते हो। AB बी द
AB be the chord, AB be the chord of circle। ठीक है, अब टू फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब ए बी की लेंथ निकालनी है हमें। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बोलते हैं बाय द थ्योरम। अभी हमने जो दो बारी लिखी वो अपने स्टेट पूरी थ्योरम यहाँ पे लिखनी है कि OP परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो अभी दो बारी थ्योरम लिखी थी सेम आपको यहाँ पे लिखनी है। इन ट्राइंगल OPA वी हैव बाय PGT थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज AO का स्क्वायर, बेस AP का स्क्वायर एंड द रेस्ट ऑफ द साइड इज परपेंडिकुलर इज OP का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 स्क्वायर, AP इज नॉट गिवन एंड OP इज 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, AP स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9, 25 minus 9 that is equals to AP square। 25 minus 9 16, स्क्वायर वहां जाके रूट बन गया तो AP की वैल्यू आ गई 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 4। अगर ये 4 है तो ये PB भी 4 ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉमन कॉर्ड को। सो AB की लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हमने नाम रखा था AB वो 2 गुना ज्यादा होगी AP से, तो 2 into 4 दैट इज 8। रीजन लिख लेना बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड। क्लियर? कोई मुश्किल किसी के लिए? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 100% आने ही आने चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक्स वाई एंड एक्स डैश ये डायग्राम है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है। ओके, टू ए सर्कल विद द सेंटर O, जिसका सर्कल का सेंटर का नाम रखा है O। ए बी एक और अनदर टेंजेंट है। ओके, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी एक्स वाई, जो एक्स वाई को किस पॉइंट पे मिलती है, सी पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, नहीं एक्स वाई को एक्स और वाई को ए पे, एक्स डैश वाई डैश को बी पे, और ये सर्कल को कहां टच करती है, सी पे। ए और बी आपको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। सर्कल में डायग्राम दिख रही है प्रॉपर्ली? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए। हाँ दिख रही है अब। मैं इसकी सबसे पहले नंबरिंग करता हूं। वन टू थ्री फोर, नंबरिंग करने से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आधा क्वेश्चन वहां ही खत्म हो जाता है जब आप नंबरिंग करके कर लेते हो। आपको क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी, और वो टू फाइंड क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है। गिवन तो लिख सकते हो आप, टू प्रूव और प्रूफ लिखता हूं। ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। ए ओ बी में कौन कौन से एंगल आते हैं, ए ओ बी, ए ओ बी इट मीन्स 2 और 3, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 का सम आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ये 90 डिग्री प्रूफ करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले दो दो ट्राइंगल को यूज करते हैं। पहले ट्राइंगल की बात करते हैं ए ओ पी की और ए ओ सी की, पहले और दूसरे प्रूफ। सबसे पहले दो ट्राइंगल लेते हैं, एन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, सबसे पहली चीज ए ओ इज द कॉमन साइड जो आप सबको बड़ी जल्दी दिख जाती है। दूसरी चीज ओ पी, आप डायग्राम में ध्यान रखना, ओ सी विच इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ ए सर्कल। थर्ड थिंग ए पी और ए सी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ जो सेकेंड थ्योरम है आपकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक हो गई कॉमन, दूसरी हो गई रेडियस, तीसरा हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि
एक्सटर्नल पॉइंट मान लो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से पी तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ए से सी तक का होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ट्राइंगल AOP दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ठीक है, बाय तीनों साइड्स है तो साइड 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 थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। डन। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली लिख लो, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल लेके 1 और 2 प्रूफ किया, वैसे ही आप थर्ड और फोर्थ भी सिमिलरली करके इक्वल प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो, इसको सेकंड मार्क कर दो। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? अब बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं आपसे। नहीं हो पाएगा, नहीं, सारा का सारा रब नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। अब देखो POQ एक लाइन है, ध्यान से समझना। POQ एक लाइन है, इसके ऊपर ये 4 एंगल आ रहे हैं 1 2 3 4। हम लिखते हैं POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, sum of angles on a straight line is always equals to 180 डिग्री। हमें कौन कौन सा एंगल चाहिए? हमें चाहिए 2 और 3 जो हमने प्रूफ करना था। हमने 1 2 के इक्वल प्रूफ किया, 3 और 3 4 के इक्वल प्रूफ किया हुआ है। 1 एंगल किसके इक्वल प्रूफ किया है? 2 के इक्वल, ये 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, और 4 एंगल भी प्रूफ किया है 3 के इक्वल जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लिखा है। ये 2 टाइम्स एंगल 2 है, 2 बारी और 2 बारी ही एंगल 3 है, तो यहां लिख दिया 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर 90 डिग्री है, सो इट मीन्स AOB जो सम पूछा था हमें वो यही 90 डिग्री पूछा था। यही चीज प्रूफ करनी थी। कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, समझ आ गई? देख लो, कोई डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। जितनी बार आप पेपर्स देखना, PYQs देखना, अचीवर्स देखना, ये क्वेश्चन जरूर एक ना एक सेट में जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक पैलोग्राम है, ऐसे बना देते हैं एक पैलोग्राम, इसके अंदर क्या सब्सक्राइब किया गया है? सर्कल। उस सर्कल को वजह से आपको ये पैलोग्राम को क्या प्रूफ करना है? ये रोम्बस है। सबसे पहले पैलोग्राम का नाम रखते हैं। ABCD पैलोग्राम है और ये जहां पे सर्कल को टच कर रहा है उसका नाम रखते हैं हमने PQRS। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब गिवन में क्या है? गिवन में है कि ABCD भी ये पैलोग्राम, और टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ABCD भी ये रोम्बस। पैलोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए एक एडजेसेंट साइड इक्वल करने पड़ती है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम एक चीज लिखते हैं जो हमने थ्योरम पढ़ी है। वी नो दैट the length of tangent की length, the length of tangent drawn from an external point, to a circle are equal in length, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना एक्सटर्नल पॉइंट A मान लो, जितना A से P तक का डिस्टेंस होगा उतना ही A से S तक होगा। सभी को एक एक करके लिखेंगे। A से P तक का डिस्टेंस वो A से S तक के इक्वल होगा। दूसरी इसकी बारी, फिर B से लेके P तक और वो होगा B से लेके Q तक। उल्टा सीधा मत लिख देना कि ताकि सीक्वेंस खराब ना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट C से लेके R तक वो इक्वल होगा C से लेके Q तक। नेक्स्ट D से लेके R तक वो इक्वल होगा D से लेके S तक। इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और ये आ गया 4। ठीक है,
यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? क्लियर है सबको? अब इसको ऐड करते हैं चारों इक्वेशंस को। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। लेफ्ट साइड में क्या है? AP, BP, CR और DR। राइट साइड में क्या है? AS, BQ, CQ और DSA। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब इनको ऐड करो। AP में अगर BP ऐड करें, AP और A से लेके P तक और B से लेके P तक, ये P है, ये पॉइंट P है, तो वो बन जाएगा AB, मतलब कॉमन एलिमेंट खत्म हो जाएगा, बचेगा AB। वैसे ही CR और DR, RR खत्म, बचेगा CD। AS में DS ऐड करोगे, S और S खत्म हो जाएगा, AD। BQ और CQ ऐड करोगे, वो बच जाएगा BC। यहां तक कोई मुश्किल? ठीक। अब गिवन में क्या बोला था कि ABCD पैलोग्राम है। ABCD क्या है? पैलोग्राम। इसका मतलब AB साइड किसके इक्वल होगी? CD के साइड इक्वल। तो AB की जगह लिखता हूं CD, ये CD एज इट इज, और इस AD की जगह लिखते हैं, इस AD की जगह लिखते हैं BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैलोग्राम की। ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम, ये क्या है? पैलोग्राम की अपोजिट साइड्स है। 2 बारी आ गया CD और 2 बारी आ गया BC, 2 and 2 कैंसल, क्या बचा? CD और BC। इससे हमें रोम्बस प्रूफ हो गया। हमने बोला देयरफॉर ABCD पैलोग्राम है, ABCD इज ए पैलोग्राम and one of its adjacent side which is CD and BC are equal to each other, so all the sides are equal. ABCD is a so ABCD is a रोम्बस। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई मुश्किल किसी के लिए? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए ट्राइंगल ABC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बड़ा सा, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। इसके अंदर क्या सर्कमस्क्राइब किया गया है? सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया इस तरह से। ठीक, उस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन को। इस ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC यहां से रखो चाहे यहां से रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ABC सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, B से D और D से C, BC इज डिवाइडेड टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। BC एक डिवाइड करना है किस पॉइंट से? D पे। ओके, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मान लो ये 8 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। यहां से लेके यहां तक ये इसका सेंटर हो गया, यहां तक ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी इसका रेडियस हुआ 4 सेंटीमीटर, तो ये भी इसका रेडियस हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको बाय कंस्ट्रक्शन में हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ध्यान से समझते हैं ना 3 पॉइंट्स को। इस 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या हुआ? 3 ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गए। पहला जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ वो हुआ AOC, दूसरा ट्राइंगल AOB, तीसरा ट्राइंगल BOC। ठीक, अब पहली चीज हम ये देखें, अभी हमने सीखा द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मान लो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से यहां तक इसकी टेंजेंट 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी? 8, सेम एज इट इज। यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी? 6। ये जो नहीं दी गई है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सेम ही होगी, बट नहीं दी गई है ABCD, यहां पे मान लेते हैं E और यहां पे मानते हैं F। ये जो 2 नहीं दी गई है इन दोनों को सेम ही होगी, इसलिए x सेंटीमीटर लेते हैं। और ये अगर 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 6 है तो ये भी यहां से यहां तक 6 ही होगी। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल किसी को? देखो सबसे पहले एक एक ट्राइंगल करके यूज करते हैं। अब ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है पूरी, है ना टेंजेंट, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। ये रेडियस है, ये पूरी AC टेंजेंट है, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा तीनों पॉइंट्स में। एक एक करके एरिया निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिया, पहले छोटे वाले ट्राइंगल तीनों का AOC
1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये पूरी, एक है x एक है 6, दोनों का सम इंटू हाइट, हाइट तो रेडियस होगा तो 2 to the 4, तो बच गया हमारे पास 2 into x plus 6। एक आ गया। दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, AOC हो गया। अब बात करते हैं AOB। 1/2 बेस हो गई x plus 8 और हाइट तो वो तो रेडियस है, वो 4 ही होगी, 2 to the 4, तो यहां तक आ गया हमारे पास 2 into x plus 8 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड का एरिया। ठीक है, दो की बात हो गई। लास्ट ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ध्यान से समझना है। 1/2 बेस हो गई 6 और 8 होते हैं 14 इंटू हाइट तो हमें 4 ही दी गई है, 2 to the 4, 14 to the 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। हो गया ये सारा कंप्लीट। इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करूं तो इस पूरे ट्राइंगल का सम निकलता है। बट मैं अगर इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का सम निकालना हो, जब भी हमने क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, जब भी इस ट्राइंगल्स की डायमेंशन गिवन दी गई तो बाय द हीरोन्स फॉर्मूला हम उसको एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए देखो, सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। ध्यान से समझते जाना इस क्वेश्चन को। सेमी पेरीमीटर इस पूरे ट्राइंगल का ABC का। अब कंप्लीट की बात करें, इंटरनल की बात नहीं करते, वो आ गया सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है A + B + C/2। ठीक, यहां से स्टार्ट कर ले। x + 8 पहली साइड आ गई, x + 8 दूसरी साइड आ गई, 8 + 6 वो होता है 14, तीसरी साइड आ गई x + 6/2, x और x हो गए 2x। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 14 28, 2 कॉमन लिया तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास इजीली फाइंड हो गई, x + 14, s की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक, s निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, एरिया। क्या निकालना है, एरिया। कोशिश करता हूं मैं इधर ही निकालने की, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है बट कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला क्या है, S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकेंड साइड, S माइनस थर्ड साइड। ठीक है, फर्स्ट साइड है x + 8, सेकेंड साइड 14, थर्ड साइड है x - 6। S क्या था सबसे पहले, x + 14, x + 14 एक ब्रैकेट में, दोबारा x + 14 माइनस फॉर्मूले का S - 8 की वैल्यू x - 8 प्लस माइनस माइनस, दोबारा x + 14 -14 सेकेंड साइड, थर्ड साइड x + 14 -x - 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। क्या बचा हमारे पास, x + 14 प्लस x माइनस x कैंसिल, 14 में से 8 के 6 प्लस 14 -14 कैंसिल, आ गया हमारा x और x कैंसिल, 14 में से 6 के हमारा आ गया 8। x + 14 एक वैल्यू, 8 6 = 48 और x एज इट इज। ठीक है, ये हमने तीनों ट्राइंगल्स का एरिया भी निकाला इंटरनल के और कंप्लीट ट्राइंगल। अगर हम बोलते हैं कि इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइंगल के एरिया का सम करेंगे तो वो इस कंप्लीट ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आएगा। तो यहां लिखते हैं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कंप्लीट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला लिया था हमने AOB लिया था, पहला कौन सा था, AOC, AOB और BOC, AOC और AOB और BOC। ठीक है, यही लिया था, BOC था ना लास्ट। यस, इधर क्या आया, x + 14 और 48, यहां लिखते हैं हम x + 14 और 48x। यहां पे कितना आया, यहां पे आ गया है हमारे पास पहले वाले का 2 टाइम्स x + 8, यहां पे आया 2 टाइम्स x, दोनों का 6 और 8। ओके, पहले में आया 2 टाइम्स x + 6, फिर x + 8, फिर 28, पहले 6
फिर 2 टाइम्स x प्लस 8, फिर 28, ऐसे निकाला, यही किया था। कॉमन ले ले, 2 2 2 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 6 बचा, इसका बचा x प्लस 8 और 2 कॉमन लेने से अंदर रहा 14। अभी भी और कॉमन आ जाएगा, कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी a प्लस बी वगैरह नहीं अप्लाई करें जिससे ये और छोटी हो जाए। x प्लस एक्स हो गया 2x, ये हो जाएगा दोबारा 14 और 14 28, दोबारा 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, यहां तक ठीक है। x प्लस 14 एज इट इज, ये आ गया 48x, x प्लस 14 इंटू 48x। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट है कैंसिल, x प्लस 14 48x 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का स्क्वायर मतलब 2 बारी, स्क्वायरिंग मतलब 2 बारी, एक और एक कैंसिल हो गया जिससे क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया। 16 3 द 48, यहां बचा 3x, देखो यहां बचा 3x और यहां पे बचा x प्लस 14, 3x प्लस x यहां जाके माइनस x, 3x माइनस x विच इज 2x, x की वैल्यू आ गई 14 इज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7, x इज। ठीक, समझ आया सबको, क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ था। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी निकालनी थी और ए सी निकालनी थी। ठीक है, आंसर क्या निकाला हमने, x की वैल्यू 7, ए से लेके बी तक जो थी वो x प्लस 8 थी, तो मतलब 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी वे है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफी देर के बाद मौका मिला है। चलिए, चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री 8 और सर्कल 10 चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, 2 चैप्टर की कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं 3rd चैप्टर की ओर। सबसे पहले सेक्टर का फॉर्मूला, दूसरा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, विच इज एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले 2-3 क्वेश्चन उस पर करते हैं, फिर उसके बाद एंगल पे बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मैंने ये लिखा ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा बता सकूं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये सेक्टर आ गया ओ ए पी और इसका नाम बी रख देता हूं। ठीक है, रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर। सबसे पहली स्टेटमेंट आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना फॉर्म्ड हुआ है, इट मेक्स एन एंगल, जो थीटा जिसका वैल्यू है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ओके, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। आपको सिंपल से लिखना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक ही फॉर्मूला बस, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, रेडियस 6 इंटू 6, 0 0 कैंसिल, 6 6 36 कैंसिल। ठीक है, 22 क्या बचा हमारे पास, 6 इंटू 22 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154, 6 टू द 12, 6 टू द 12, 6 टू द 12 और 2 यही होगा ना, 14। कुछ गड़बड़ी तो ना, नहीं यही है। ठीक है, खत्म हो गया। कोई मुश्किल किसी के लिए जी, डाउट सा क्यों लग रहा है, 132 सॉरी, 12 और 1 13, हाथ रुक जाता है कहीं पे, गलती होने लगे तो। 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डेसिमल में लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल किसी के लिए। इस तरह से आपको एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए
ऑफ ए सर्कल पे ऊपर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेम, अभी देखो एंगल दिया हुआ था, जब भी आपको बोले फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, आप ये मान के चलिए क्वाड्रेंट का ईच एंगल जो होता है वो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है। क्वाड्रेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 360 को 4 से डिवाइड करोगे, इट मेक्स एन ईच एंगल इज 90 डिग्री। आपको क्या बोला है? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले दिया हुआ उन्होंने क्या दिया है? सर्कल नहीं बोला है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो कितना दिया? 22 सेंटीमीटर। यहां पे लिख दिया हमने 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू निकाल दी 22/2 पाई। पाई की वैल्यू यहां पे पुट नहीं की क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, देखेंगे हम जब हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। एंड इट मेक्स एन एंगल, of quadrant 90 degree. So area of a quadrant of a circle, so area of quadrant of a circle θ/360 into pi r square, ठीक है। यहां करते हैं सॉल्व। 90/360 इंटू पाई को एज इट इज रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 11/पाई इंटू 11/पाई, इसको 2 बार, इससे क्या हुआ ये और ये कैंसिल कर दिया, 9 4 36 0 0 कैंसिल, बच गया हमारे पास 11 इंटू 11 4, एक पाई की जगह रख दिया 22/7, 11 11 121 4, इसको उल्टा करेंगे तो 7/22 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, कोई मुश्किल? तो 11 2 22, 11 11 121, 11 7 77, 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म। इतने में आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई सबको, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 15 मीटर लॉन्ग रोप। उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रोप जो होगी विच इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ सर्कल, 5 मीटर लॉन्ग रोप है, ओके। फाइंड द एरिया, अब क्या बोला हुआ है? स्क्वायर, स्क्वायर शेप फील्ड है तो इट मेक्स एन एंगल इन स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर शेप्ड फील्ड, स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। पहला पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितना हॉर्स ये दिखेगा, यहां से यहां तक ये 5 मीटर है, यहां से इतना ही एरिया वो खा सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ दैट पार्ट of the field in which the horse can graze, that is θ/360 into pi r square. So 90/360 into 22/7, रेडियस हो गया 5 और 5, 9 4 36, सिंपल काट देते हैं, 22 यहां तक आ गया, 4 7 28, 5 5 25। जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या बनता है हमारा। 22 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 28 से, द आंसर शुड बी 19.64। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में बोलता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग रोप। अब 10 मीटर अगर रोप कर दें, मतलब रेडियस क्या होगा? इफ रेडियस अगर हम 10 मीटर ले लें तो एंगल तो सेम ही होगा क्योंकि स्क्वायर शेप फील्ड है, तो एरिया निकलेगा हमारे पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 90/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस अब कितना लेना है? 5 मीटर की जगह उसने बोला 10 मीटर ले, ओके। 9 4 36, 2 2 4, 2 11 22, 11 2 0 साथ में 2 7 14। अगर आप इसको 1100 को
1100 को 14 से डिवाइड करते हो, 1100 इज डिवाइडेड बाय 14 से डिवाइड करोगे, वो आपका आएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने पूछा इंक्रीजिंग एरिया, देयरफॉर कितना एरिया इंक्रीज होता है 5 मीटर से, अगर हम 10 मीटर कर दें तो वो आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग एरिया के लिए 10 मीटर वाले में से 5 मीटर का एरिया माइनस कर देना है। तो 78.57 में से 19.64 माइनस करेंगे, 78.57 माइनस 19.64 माइनस करोगे 58.93 आता है। चेक कर लेना कहीं आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बट वे आपका यही होना चाहिए निकालने का। ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेम एक ब्रोच है विच ये सारे क्वेश्चन इसलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, बट इस टाइम पे रिवीजन का टाइम है, इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि आपको एक एक चीज करते रहें क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड में पढ़ाने लगूं। ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक ब्रोच है जो किससे बना हुआ है, चांदी की तार से, मतलब सिल्वर वायर से, किस शेप में, सर्कल में, विद अ डायमीटर 35 mm, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है जो आपको 35 mm, तो रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। ठीक है, पहला क्या बोलता है, व्हाट इज, आगे क्या बोलता है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, मतलब एक तो आपको सर्कल में यूज हुआ है और अंदर 5 डायमीटर में यूज हुआ है, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 डायमीटर बनाए हुए, वो सामने फिगर में बताया हुआ है। ओके, अब पूछते हैं द टोटल एरिया, पहला पार्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी जरूरत पड़ेगी अगर इसको सेम को बनाना है आपको। पहली चीज, आउटर पार्ट के लिए आप यूज करते हो पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, प्लस एक बाहर आउटर में लगा है, दूसरे 5 डायामीटर यूज में किया है, 5 डायामीटर जो यूज किए वो भी सिल्वर वायर से बने हुए। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr प्लस 5 टाइम्स डायामीटर, 2 × 22/7, रेडियस इज 35/2 प्लस 5 × 35। ठीक है, 7 5 द 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 को 5 से करेंगे तो आएगा 110, 35 को 5 से करोगे 175, 5 5 द 25, 5 3 द 15 और 2, ये आ जाएगा आपका 285 mm। ठीक है, एरिया नहीं है, जो लेंथ है वो mm में हो। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द, हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। ओके, पार्ट नंबर सेकंड में पूछता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो हम ये बोलेंगे θ/360 × πr²। बट थीटा कितने डिग्री का, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 पार्ट्स में, तो 0 0 कैंसिल, 36 डिग्री, हर एक 36 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा हर किसी में, तो 36/360 × 22/7 × रेडियस 35/2 × 35/2। इसको सॉल्व करो और आंसर निकल जाएगा 36 10 से, 2 5 द, 2 11 द, 5 7 द, 7 से 7 कैंसिल कर दो, क्या बच गया 11 × 35 और 2 2 द 4, 35 × 10 हो जाएगा 350 और ये आएगा 385/4 mm²। एरिया है तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To warm ships of underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree at a distance of, distance जो होगा उसका रेडियस होगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल डायग्राम आपके सामने है, विच इज 16.5 किलोमीटर, एंड कितने डिग्री का, एंड इट मेक्स एन एंगल जिसको हम थीटा बोलते हैं, विच इज 80 डिग्री। क्या निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी लेवल, देयरफॉर एरिया ऑफ द सी लेवल नहीं, सी ओवर विच द
शिप्स आर बाउंड, तो वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल, थीटा की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी है 80 अपॉन 360 इंटू 22/7, रेडियस आ जाएगा 16.5 इंटू 16.5। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, 0 0 4 2 द 8 4 9 द 36, ठीक है। और अब इसको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, वो कितना आएगा वैसे 16.5 इंटू 16.5 इंटू 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 9 7 द 63। वो आप इसको डिवाइड करोगे तो 190.14 किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर। आप डेसिमल में ना भी लिखो, मैं तो कैलकुलेटर यूज करके डेसिमल में लिख रहा हूं, आप जहां पे भी एग्जैक्ट फॉर्म आपको लगता है आप वहां तक ही छोड़ दो, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्या, क्यों बंद हो गई? पीडीएफ इतनी लंबी बनी हुई बंद हो गई। लोडिंग पे टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे, नहीं शुक्र है बच गए, मैं लगा डिलीट हो गया। 2 क्वेश्चन रह गए थे लास्ट के, ठीक है, एक ये और एक ये क्वेश्चन। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ वीडियो कुछ। चलिए इन 2 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो से पहले वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो और थोड़ी देर में अपलोड करके वो भी बना के वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पीपीटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उस वजह से ये कुछ एरर शो कर रहा है, बट 2 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इन 2 क्वेश्चंस को मैं 100% गारंटी, एक एमसीक्यू है, एक सेकेंड एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। 4th या 5th क्वेश्चन होगा क्वाड ऑफ ए सर्कल वाला, ठीक है। बट वीडियो को ध्यान से सुन लेना, सारे के सारे पार्ट्स एग्जैक्ट कर लेना, कोई चीज़ छोड़ना मत। पेपर्स में कुछ भी आ सकता है, ये मत उम्मीद करना कि आप जो 4 क्वेश्चन करके जाओगे वही आएगा, नहीं, आपको कुछ भी आ सकता है। बट मैं फिर भी कहता हूं इन पार्ट्स को, इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत, कोई भी क्वेश्चन को, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई पार्ट आएगा, ठीक। इस चीज के लिए गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।